ये एनसीईआरटी क्लास 10th का 10वां चैप्टर है लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख लिया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स का हमने मिरर देखा है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टी देखा है, और कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन हमने देखा है। आज हम इस वीडियो में कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। कन्वेक्स मिरर, तो जैसा कि आपने देखा था कि कनकेव मिरर में बहुत सारे पोजीशन पे हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था। जैसे अगर इन्फाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रहे तब कैसा इमेज बनता है, अगर सी और पोन के बीच में रहे तो कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, सी पे रहे तो कैसा होता है, एफ पे रहे तो कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, और सी के बियॉन्ड रहे। ये सारा कंडीशन हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर का। इसमें हम दो ही पोजीशन पे इमेज को रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, या तो इन्फाइनाइट पोजीशन पे या फिर किसी भी एक फिक्स पोजीशन पे रख सकते हैं। दो ही पोजीशन पे क्यों रख सकते हैं, क्योंकि बाकी सारा पॉइंट तो इसमें मिरर के पीछे है। मेरा मिरर अगर इस तरह से है तो बाकी सारा पॉइंट मेरा इधर है। जैसे सी इधर हो गया, एफ इधर हो गया, तो इधर तो हम ऑब्जेक्ट को कभी रख ही नहीं सकते। इधर ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, इसलिए हम या तो इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे या फिर किसी एक फिक्स पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। दोनों केस में हम देख लेते हैं। अगर हम इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो दो रे यहाँ से पास होगा, एक रे इधर से आके इधर जाएगा, एक रे इधर से आके इधर रिफ्लेक्ट होगा। ये सारा प्रॉपर्टीज हमने देख लिया था, काहे इधर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो इमेज मेरा कहाँ पे बन रहा है, एफ पोजिशन पे इमेज बन रहा है, अगर हम इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो। ये केस हमने देख लिया। अब ये केस देखते हैं। अगर हम एक फिक्स पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होगा। मान के चलिए ये कोई पोजीशन है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो एक रे यहाँ से आएगा, इधर को रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। एक रे मेरा सी के तरफ जा रहा है तो वो सी पे ही वापस रिफ्लेक्ट होगा। ये केस भी हमने देख लिया था, ये प्रॉपर्टी भी देख लिया था, काहे ऐसा हो रहा है। तो इस दोनों अगर रे को हम मिला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मेरा इमेज कहाँ पे बन रहा है। इस दोनों रे को अगर मिलाते हैं तो मेरा इमेज कहाँ पे बन रहा है, इस पोजीशन पे बन रहा है। इस पोजीशन पे बन रहा है, मतलब एफ और पोन के बीच में इमेज बन रहा है। तो चलिए इस दोनों का टेबल देख लेते हैं। ये टेबल है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फाइनाइट पोजीशन पे रख रहे हैं तो इमेज मेरा फोकस पे बनेगा, एट पॉइंट एफ बनेगा, और बिहाइंड द मिरर मेरा इमेज बन रहा है। और साइज ऑफ द इमेज हाईली डैमेज्ड पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, मतलब बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा होता है, वर्चुअल नेचर का होता है और इरेक्ट नेचर का होता है। दूसरा पोजीशन है, अगर बिटवीन इन्फाइनाइट एंड पोन अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मेरा इमेज बन रहा है बिटवीन पी एंड एफ, पोन और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। और ये इमेज भी हाईली डैमेज्ड रहता है, हाईली डैमेज्ड नहीं, डैमेज्ड रहता है, मतलब छोटा रहता है। और ये भी वर्चुअल एंड इरेक्टेड रहता है। तो ये दोनों केस हमने देख लिया था। चलिए अब आगे देखते हैं कन्वेक्स मिरर का यूज क्या क्या है। इसका यूज होता है रियर व्यू मिरर के लिए किसी भी व्हीकल में। अब हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन किसके लिए, कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर है, हर स्फेरिकल मिरर के लिए ये साइन कन्वेंशन फॉलो होता है। और रिफ्लेक्शन का केस रहता है तो इसमें ये फॉलो होता है। तो इसमें देखते हैं, व्हाइल डीलिंग विथ रिफ्लेक्शन द लाइट ऑफ स्फेरिकल मिरर वी कैन फॉलो ए सेट ऑफ साइन कन्वेंशन। इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है, और इसको क्या बोलते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसको बोला जाता है। इस कन्वेंशन में द पोन पी, पोन को ओरिजिन माना जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर को एक्स एक्सिस माना जाता है। मान के चलिए ये अगर आपका इमेज है तो इस वाले लाइन को, ये पोन हो गया, इस वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस माना जाता है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और इसको एक्स एक्सिस के रूप में हम मान लेते हैं। अब इस साइन कन्वेंशन में होता क्या है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के लेफ्ट में प्लेस करते हैं। अभी हमने देख ही लिया था ये सब चीज़।
दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने अभी देख ही लिया है। ऑन डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितना भी डिस्टेंस है आर मेजर्ड फ्रॉम द पोन ऑफ द मिरर, इसको मिरर के पोन से हम लोग मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं इसका। ऑन द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर वाले को हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला था और इधर वाले को हमने निगेटिव एक्स एक्सिस बोला था। आर टेकन एज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। राइट ऑफ द ओरिजिन अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये निगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड एबव एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और एबव अगर हम कोई डिस्टेंस, इधर कोई डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो यह पॉजिटिव होता है। और डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इधर कोई डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो वो निगेटिव होता है। वही सारा चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। ऑब्जेक्ट जब भी होगा लेफ्ट में होगा, इधर से जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और इधर से जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो हम लोग निगेटिव लेते हैं। और ऊपर वाला जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है, नीचे वाला जो भी डिस्टेंस है वो निगेटिव होता है। यही साइन कन्वेंशन में बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है पोन से उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाता है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोन ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं? इमेज जहाँ पे बन रहा है उसका डिस्टेंस पोन से जो अगर हम मेजर करते हैं तो उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोन इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था पहले ही, प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोला जाता है। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है? इमेज डिस्टेंस है, f क्या है? फोकल लेंथ है। ये मिरर का फार्मूला होता है। इस पर आप लोगों को आगे न्यूमेरिकल आएगा, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन किसको कहते हैं? एक इमेज को कितना हम लोग बड़ा साइज में दिखा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। हाउ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल साइज। इसके ओरिजिनल साइज से कोई भी अगर इमेज जितना ज़्यादा हम लोग इसका मैग्नीफाई कर दें उसी को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो भी हाइट है उसका रेशियो ऑब्जेक्ट के हाइट से अगर हम निकाल लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। इसी को h' बोला जाता है। h' जहाँ पे हो गया हाइट ऑफ इमेज, h हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द मैग्नीफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v से भी इसको हम रिलेट कर देते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? मैग्नीफिकेशन हो जाता है m इक्वल टू h' इज इक्वल टू -v/u। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये माइनस का है हुआ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि माइनस ही हो, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, +v/u भी हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं। जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पे u जो है ये मेरा पॉजिटिव हुआ है। और v भी यहाँ पे अगर हाइट ऑफ द इमेज अगर पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इमेज है। अगर दोनों अगर मान के चलिए पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है? ये वर्चुअल इमेज है। लेकिन अगर ये निगेटिव हो रहा है इसका मतलब ये इमेज कैसा है? रियल है। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है मतलब इमेज आपका रियल है। अगर v का वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगा, v का वैल्यू निगेटिव है इमेज रियल होगा। इसी तरह से मैग्नीफिकेशन भी v पे ही डिपेंड करता है। तो मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है, मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव है तो रियल इमेज होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। कल के वीडियो में हम रिफ्रैक्शन, उसके बाद हम लेंसेस वगैरह को कवर करेंगे।
थैंक्स।